मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आज अपना वीडियो लेक्चर छठा है, जिसमें आज आप देखोगे, कल मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी आपके एग्जाम में कभी बार सवाल बन के आ जाते हैं कि मान लो यौगिक का आयुर्वेद से नाम दे रखा हो और उसकी आपको संरचना बनानी हो तो उसको किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो नॉर्मल सा है, जैसे आयुर्वेद से नाम करने का तरीका आपको आता है तो नामकरण के अकॉर्डिंग आपको संरचना बनाना बिल्कुल आसान काम है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले उसमें देखना है कि कार्बन श्रृंखला कितने नंबर की है, उसके आधार पर उस कार्बन जमा, फिर बाद में कौन कौन से प्रतिस्थापित समूह जोड़ रखे और कहाँ पे कौन सा डबल बंद है, कौन सा सिंगल बंद है। तो सिंपल से मैं शुरुआत करता हूँ और उस जटिल कंपाउंडों को भी आपको आइडेंटिफाई करवाना सिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे आपको दे रखा है एग्जांपल बेस पे, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या दे रखा है? 2 मेथिल ब्यूटेन। तो नॉर्मल सा प्रोसेस देखना, आप 2 मेथिल ब्यूटेन दे रखा है तो आप देखते हैं सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि इसमें कार्बन कितने मेंबर की श्रृंखला बनाने के। यहाँ पे क्या दे रखा है? ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। तो बना दीजिए 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अनुलग्न क्या लग रखा है? एन किसके लिए लगता है? अनुलग्न इसमें यहाँ पे आपके काम आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना है। अनुलग्न यहाँ पे क्या है? एन पर एकल बंद वाला श्रृंखला क्या होगी? एकल बंद, द्विबंध या ट्रिपल बंद की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि ब्यूटेन एन आ रहा है, इसका मतलब एकल बंद को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए, अब आपकी इच्छा उधर से आप नंबरिंग कर लो, जिधर से भी आपको नंबरिंग करनी है उधर से आप नंबरिंग कर सकते हैं। फिर बाद में आपको देखना है 2 नंबर पे क्या लगाना है आपको? मैथिल ग्रुप। कौन सा लगाना है ग्रुप? मैथिल ग्रुप। तो देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन और 2 नंबर पे क्या जरूरत है आपके? मैथिल ग्रुप। और बाकी जो भी आपके कार्बन की वैलेंस पूरी करनी है तो किससे करेंगे अपन? हमेशा हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंस पूरी करते हैं। तो इधर की साइड में, सभी की साइड में क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोजन। दिमाग बात रहेगी। एकदम सिंपल से ट्रेंड को समझना। सिंपल उदाहरण दे रखा था। सेकंड उदाहरण जैसे सेकंड उदाहरण की बात की जा रही है कि मान लो आपको दे रखा कोई भी कंपाउंड, जैसे नामकरण के रूप में उसका नामकरण करना, तो क्या दे रखा है? 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन दे रखा है। 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। तो ये ग्रुप दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना कि एन आ रखा है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना कितने मेंबर की श्रृंखला बनानी है? 5 मेंबर की श्रृंखला बनानी है। तो 1 2 3 4 और 5। एन आ रखा मतलब साथ साथ एक नंबर, ये भी आपको कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको देखना है 2 नंबर पे मैथिल और 3 पे क्या ग्रुप है? एथिल ग्रुप। तो 2 पे जोड़ दो, साइड को इधर से लो, साइड इधर से लो, कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। कि मान लो 2 पे डाल दिया आपने क्या ग्रुप? मैथिल। और 3 पे क्या रखना है आपने? एथिल। और बाकी बैलेंस से कार्बन की किससे पूरी कर दो? हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कोई भी कंपाउंड दे रखा हो उसके आप सामान्य संरचना बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। तो देखिए, ये किसको आपने बनाया कि जो नामकरण दे रखा था और नामकरण के आधार पे आपके यौगिक की संरचना अपन जनरेट करते हैं। 2-3 और उदाहरण को बात करते हैं अपन। देखिए, जैसे आपको दे रखा है 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन 1 क्लोरो 2 ब्यूटेन
दे रखी हो तो उसकी आपको मान लो IUPAC नामकरण दे रखा है 1-क्लोरो 2-ब्यूटेन की आपको संरचना बनानी हो तो किस प्रकार से आप संरचना बनाओगे। तो सिंपल सा प्रोसेस आप देखना। सबसे पहले बात दिमाग में रखनी कि यहाँ पे नाम आ रहा है उसके आधार पे कार्बन श्रृंखला लिखनी, फिर बाद में अनुलग्न देखना है N आ रखा है या N आ रखा है क्या रखा है उसके आधार पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को सेट करना आना चाहिए। उदाहरण थर्ड जैसे 2-क्लोरो 3-ब्यूटेन जैसे ये ले लिया। सपोज कोई भी आप उदाहरण अपने दिमाग से इसका सेट करके बता सकते हैं। जैसे ये उदाहरण था। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है ब्यूट, क्या नाम रखा है ब्यूट, मतलब 4 कार्बन लेना है 1 2 3 4 और अनुलग्न क्या रखा है यहाँ पे इन आ रखा मतलब डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बता रखा है तीसरी पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आपके प्रदर्शित किया गया। तो मान लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए और 2 पे क्या जरूरत है क्लोरो, तो क्लोरो और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी आप कर सकते हैं। ये होगी इसकी संरचना। ऐसे ऐसे कोई और उदाहरण जैसे आपको दे रखा है 2-क्लोरो 3,3-डाइमेथिल 4-ब्यूटेन, ये कंपाउंड दे दिया। मान लो कंपाउंड आप क्या दे दिया ये दे दिया, क्या दे रखा है 4 लेके गए आप बता सकते हैं क्या ब्यूटेन में लगे दूसरा कोई कंपाउंड अपनी साइड पे लेते हैं क्योंकि 4 पेंटाइन दे रखा है पेंटाइन। अब इसका नामकरण करना हो तो आप क्या करोगे देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 5 कार्बन लेने, तो 1 कार्बन 2 3 4 और 5। अब 3 पे क्या रखा है 2 पे क्या रखा है और यहाँ पे देखना अनुलग्न क्या रखा है आयन, आयन का मतलब क्या आएगा ट्रिपल बंद कहाँ पे आएगा 4 पोजीशन पे। अब नंबरिंग साइड इधर से करो साइड इधर से भी करो, तो 1 नंबर 2 3 4 और 5। तो देखिए 4 पे क्या रखा है आयन मतलब ट्रिपल बंद, अनुलग्न आ रखा है यहाँ पे आयन अर्थात आएगा आपके कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंद और यहाँ पे था अनुलग्न इन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंद। तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कहाँ पे आएगा ट्रिपल बंद चौथे कार्बन पे, तो 1 2 और 3 ये ट्रिपल बंद के रूप में इसको प्रदर्शित कर दीजिए सबसे पहले कर दिया। फिर 2 पे क्लोरो, तो 2 पे क्लोरो और 3 पे डाइमेथिल, तो यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप और बाकी जो वैलेंसी पूरी करनी वो किससे कर दो आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर सकते हो। इस प्रकार से अपन देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं उनका आपको नामकरण IUPAC नामकरण दे रखा हो और एग्जाम में आपको संरचना से पूछते हैं तो आप व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करके उसको समझा सकते हैं, बात दिमाग में रहेगी। ये था आपके कल वाले टॉपिक के साथ में उसको ऐड करके आगे आप समझ सकते हैं। अगला अपना बिंदु है अगला टॉपिक है वो है कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप। तो पहले जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में कार्बन के अपर रूप पे अपने स्टडी करने जा रहे हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, देखिए
कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप का अपर रूप का मतलब होता है एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न रूप। सीध वो कि वो है परंतु उसके रूप अलग अलग है और अलग अलग रूप होने पर उसके अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं, जैसे अपनी बात करें सिंपल सी बात, जैसे मिठाई की बात करें या अपनी बात करें, अपने भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप होते हैं और उसके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे मान लो स्कूल में आप आते हैं, आप स्टूडेंट का व्यवहार करते हैं, घर पे आप एक बालक की तरह रहते हो और समाज में जाते थे एक समाज सेवक का काम करते हो, बॉर्डर पे जाते थे गार्मिंग का काम करते हो। तो है वस्तु आप क्या, परंतु अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपके रूप देखने को मिलते हैं और उन सभी रूपों में क्या देखने को मिलती है, भिन्नता होती है। सभी क्या होती है, भिन्नता देखने को मिलती है। तो वैसे वैसे हम बात करते हैं अपरूप का मतलब एक ही चीज के अलग अलग रूप होते हैं और उसमें सामान्य कई प्रकार की कंडीशन के अनुरूप कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे मिठाई, मिठाई की बात कर रहा था कि मिठाई सभी में आपको पता है चीनी मिलाई जाती है, मैदा मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है और फ्लेवर टाइप अलग अलग प्रकार के कलर्स मिलाए जाते हैं। तो आप देखते हैं चीज वो की वो चीज और परंतु उनके अलग अलग रूप देने से लोगों को अट्रैक्ट करने की उनकी क्या होती है, भिन्नता हो जाती है, अलग अलग उनके गुणधर्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कई प्रकार की ऐसी भिन्नता देखने को मिलती है। तो ऐसे कैसे हम बात कर रहे हैं कार्बन, कार्बन के भी अलग अलग रूप थे। अब सामान्यतः अपरूपता होती क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, दो या दो से अधिक रूप, ध्यान रखना, जो गुणधर्मों में एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो, पर्याप्त भिन्नता रखते हो, अपरूप कहलाते हैं तथा इस परिघटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के अपरूप की बात करते हैं तो कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप है। कितने अपरूप बताए गए, दो अपरूप, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और दूसरा है अक्रिस्टलीय अपरूप। ये आप छोटे क्लास में पढ़ के आए हैं और इसको आज अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है, क्रिस्टलीय अपरूप के रूप में आप देखते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के आपके सिलेबस में तीनों पार्ट विस्तार रूप से मेंशन कर रखे हैं। और अक्रिस्टलीय का मतलब, अक्रिस्टलीय के अंदर क्या आता है, आपके कॉक है, पलतार है, काष्ठ है, लकड़ी का या जंतु का, कोयला, सागौर, काजल, कार्बन गैस, ये सारे कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप बताए गए। क्रिस्टलीय का अक्रिस्टलीय रूप की क्या विशेषता होती है, क्रिस्टलीय जिसका आकार अणुओं का परमाणु का निश्चित क्रम में जो कि विशेष आकार प्राप्त करते हैं, क्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं। सामान्य की अपनी भाषा बताओगी, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोणों का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। परंतु अक्रिस्टलीय अपरूप की बात करेंगे तो वहां पे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था विशेष नहीं दर्शाई जाती। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए पहले जो आप सामने मैटर दे रखा है उसको एक बार सेव कर लीजिए, फिर बाद में क्रिस्टलीकरण अपरूप को अपन विस्तार से स्टडी करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए बेसिकली अपन बात करते हैं कार्बन के दो अपरूप के रूप में कार्बन एग्जिस्ट कर रहा था, एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय रूप क्या होता है, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं, उस रूप को कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो आपके विस्तार रूप से टॉपिक में मेंशन कर रखा है और एग्जाम में एक इसमें पर आ जाते हैं 1% हर साल, एक साल छोड़ के पर साल इसको रिवाइज होता रहता है। तो आप देखते हैं फर्स्ट अपन स्टडी करने जा रहे हैं हीरा डायमंड। ये कार्बन का अति शुद्ध अपरूप बताया गया। हीरा एक कार्बन का क्या है, अति शुद्ध अपरूप बताया गया है। लेटेस्ट में कठोर होता है, वो सुदृढ़ तथा इसकी संरचना की बात करें समशीतोष्ण की संरचना में त्रिविमीय जालक के रूप में एग्जिस्ट करता है तथा कार्बन का प्रत्येक बंद कोण होता है उसकी आपको एंगल रेंज दे रखी है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है और बंद दूरी बताई गई 1.54 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन का संकरण होता है वो sp3 संकरण युक्त कार्बन
पाया जाता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, हीरे की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी होगी, 0 होगी। और ये विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सारे कार्बन एक जटिल जालक के रूप में एक दूसरे एग्जिस्ट करते हुए संरचना के रूप में देखने को मिलते हैं। इसका गलनांक बिंदु उच्च होता है, कितना बता रखा है, 3843 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर हीरा पिघलता है। बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तब अपन बता सकते हैं हीरा क्या होता है, अत्यधिक कठोरता हार्डनेस कंपाउंड बताया गया है। तो बेसिकली इसकी संरचना जैसे देखते हैं तो समचतुष्फलक की संरचना के रूप में एग्जिस्ट करता है, आगे से आगे तो त्रिविमीय जालक के रूप में कठोर त्रिविमीय जालक बना रहता है और आगे से आगे बॉन्ड क्या होते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और आगे से आगे देखने को मिलते रहते हैं। कार्बन पार्टिकल आगे से आगे जनरेट करता हुआ संरचना के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने आपके सामने नॉर्मली संरचना बना के आपके प्रदर्शित कर रखी है। उसके बाद में देखते हैं हीरा के क्या क्या उपयोग होते हैं, उसके बारे में बात करें तो हीरा खास उद्योग में विशेष करके काम आता है। खास को काटने में, चट्टान पत्थरों को काटने की मशीन होती है, उसमें भी हीरा का ही उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में और कई प्रकार के रत्न तथा आभूषणों के निर्माण में भी हीरा उपयोग में लिया जाता है। आपको पता है आभूषण की गुणवत्ता बढ़ाने में हीरे की विशेष भूमिका होती है। बाकी सोना वो और अलग अलग उम्मीदों की अलग अलग रेट क्यों बढ़ जाती है, तो सारा उस पर लगा हुआ डायमंड पर आधारित उसकी गुणवत्ता बताई जाती है। आप जानते भी है ना, कौन से रंग का मोती लगाना है उसके आधार पे वो आगे सोनार आपको मतलब मूल्य बताता है। जिस डायमंड की आपको रिक्वायरमेंट रहती है उसके अनुरूप आपके सोने के भाव होते हैं। तो ये बेसिकली नॉर्मल सा टॉपिक था आज अपने कि एक तो आपने IUPAC नामकरण के अकॉर्डिंग कार्बन की श्रृंखला बनाना सीखा, दूसरा कार्बन के अपरूप के अंतर्गत हीरे को आपने विस्तार रूप से स्टडी किया। अगले वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन दे रखा है, उसकी भी अपन अगले वीडियो लेक्चर में विस्तार रूप से स्टडी करेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक, व्यवस्थित रूप से समझें, स्टडी करें। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैट्रिक को मैं दोहरा देता हूँ, फिर बाद में अपन आज का वीडियो लेक्चर को ब्लॉक कर दें। देखिए आज अपन ने पढ़ा है क्रिस्टलीन अपरूप के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की। एक तो आपने पढ़ा IUPAC नामकरण और एक क्रिस्टलीन अपरूप हीरा, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में जुड़कर एक निश्चित ज्यामिति बनाकर बंद कॉर्ड का निर्माण करते हैं, उसे क्रिस्टलीन अपरूप कहते हैं। और उसमें हीरा कार्बन का अति शुद्ध अपरूप बताया गया है। ये कठोर होता है, शुद्ध होता है। इसकी संरचना की बात करें तो समचतुष्फलक की संरचना में व्यवस्थित होता है। कार्बन बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन बंद दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन का संकरण sp3, ऑक्सीकरण अवस्था 0, विद्युत का कुचालक तथा मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है। कारण क्या होता है कि एक त्रिविमीय जालक के रूप में एग्जिस्ट करता है। तब उपयोग कांच काटने में, चट्टान पत्थर काटने की मशीनों में, फोनोग्राम की सुई बनाने में तथा कई प्रकार के रत्न तथा आभूषणों की गुणवत्ता बढ़ाने में हीरे की विशेष भूमिका रहती है। तो ये था आपके टॉपिक, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इम्पॉर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे शुरू से अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।